हेलो चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम लेसन नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसके जो है कबीर के दोहे। लेसन का नाम है कबीर के दोहे और इसने खुद कबीर ने लिखा हुआ है। तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी कि स्कूल में जाके अच्छे से, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। थोड़ी सी पढ़ाई अपने आप ही करके और उसकी वजह से वो बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कभी कागज छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ और मेरे हाथ में कभी कलम आई नहीं। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का और सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। इतने सारे गुरुओं के संपर्क में आए जिनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है और जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है, हमारे दिल को छू जाती है। कबीर ने अपनी युग की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार भी किया है। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। वो बोलता है कि मैं तो जो लिखता हूँ वो आंखों से जो देखता हूँ उसको लिखता हूँ, और तो बोलता है कि जो कागज़ पे लिखा हुआ वह सत्य है। तो वो कहते हैं कि ये स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सदुक्कड़ी साधुओं की भाषा का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। ये सारी बोलियां उसके जो उनके लिखे गए दोहे हैं उनमें पाई जाती हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर के जो दोहे लिखे गए हैं वो बीजक, पुस्तक का नाम है बीजक, उसमें है। इसके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। रमेनी और सबद में ये गेय पद है, मतलब जिनको गाया जा सकता है वो पद हैं, तथा साखी में दोहे संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत दोहों में, यहाँ हम थोड़े से दोहे लिए गए हैं हमारी बुक में, तो उस प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। मतलब हमारी निगाह डाली है कि भाई ये देखो, ये क्षेत्र में ये चीज़ें होती हैं। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है। उन्होंने बताया है कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो हर इंसान के बीच में, हर जगह पे ईश्वर है और फिर भी हम देख नहीं पाते। और दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वो ईश्वर का ही है। हम आज जो कुछ भी हैं संसार में, जिस तरह से भी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो किसने दिया है हमें जीवन, किसने दिया है और कैसे हमको ज़िंदा रख रहा है, वो ईश्वर ही है। और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। जब हमने ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप दिया तो फिर हमारा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए हमें किसी तरह की कोई टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। और तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु संतों की संगति करने का। तो तीसरे दोहे में बोलते हैं कि हमें साधु संतों के बीच में रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक बन सके। और चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी, मतलब गैर कानूनी तरीके से, है ना, गलत तरीके से अगर आपने संपत्ति इकट्ठी कर ली और उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आपने इलीगल तरीके से धन एकत्र किया है और फिर आप उसमें से थोड़ा सा दान करके और सोचते हो कि मैं अब स्वर्ग में जाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। 5वें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता बताई है कि दुर्जन कैसे होते हैं और सज्जन कैसे होते हैं। और 6ठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों से हम ज्वेलसी महसूस करें कि भाई उसके पास तो इतना है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए, इसमें संतोष रखना चाहिए। 7वें में संसार के पंचरत्न के बारे में और 8वें में ब्रह्मांडम्बर आडंबर जो है का विरोध और 9वें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। अगर आप सुख में भी भगवान को याद रखते हो तो फिर दुख कभी आपके ऊपर आएगा ही नहीं। तो हम अब इसके साथ में अब ये दोहे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं यहाँ पे कि कस्तूरी जो है एक पदार्थ होता है जो मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैली जाती है और वो कहाँ होता है, कुंडली में, उसकी नाभि में। कुंडली बोलते हैं नाभि को। तो जो कस्तूरी पदार्थ है वो मृग की नाभि में छुपा हुआ है। मृग ढूंढे बनमाही, और मृग जो है उसको पता ही नहीं है कि कस्तूरी कहाँ पे है
और पूरे जंगल में कस्तूरी की सुगंध के पीछे पीछे भटकता रहता है, उसको ढूंढता रहता है। इसी तरह से ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, और हम मंदिर मस्जिदों में जा के भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि वह हमारे अंदर ही बैठा होता है। हर इंसान भगवान का ही रूप है। तो इसमें इसलिए जो कबीर है वो कह रहे हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी उसे वो जंगल में ढूंढता रहता है इधर उधर। और उसी तरह राम अर्थात परमात्मा यानी कि भगवान सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसमें यहाँ कबीर की ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत किया है कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद तीर्थ आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हृदय में ढूंढना चाहिए कि हमारे बाजू में जो पड़ोस में जो रहता है या इंसान जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो सब भी भगवान ही हैं। सेकंड वाला है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे, क्या कागेगा मेरा। वो कबीर कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, तेरे बिना तो कुछ नहीं, तूने मुझे बनाया है, तू ही मुझे जिंदा रख रहा है, तू ही मुझे खाने पीने की सुविधाएं दे रहा है, ऐशो आराम की चीज़ें दे रहा है, जो कुछ है सो तेरा है, सब कुछ तेरा है। और जब तेरा तुझको सौंप दिया, जब तेरा तुझको अर्पण कर दिया तो क्या कागेगा मेरा, तो मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह सब तेरा है, और जो कुछ वो तुम्हारा है तो उसे मैं तुम्ही को सौंप देता हूँ, क्योंकि उसमें ही किसी से कोई संबंध ही नहीं है, सब कुछ तो तुम्हारा ही दिया हुआ है, तो मैं और किसी से संबंध रख के करूँगा भी क्या। थर्ड वाला है कि संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, और सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ हो सोए। संत मिले सुख उपजे मतलब अगर संत आपको कोई मिल जाता है और आप उसकी सेवा करते हो तो आपके जीवन में सुख ही सुख आते हैं। और दुष्ट मिले दुख होए, और दुखी व्यक्ति के साथ में अगर आपकी दोस्ती हो जाती है या उसके साथ में रहना पड़ रहा है तो आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आएंगे। और तो सेवा कीजिए संत की, अगर आप संत की सेवा करते हैं तो जन्म आपका कृतार्थ यानी कि धन्य हो जाता है, भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसीलिए संत की सेवा करनी चाहिए और उससे हमारा जन्म सफल होता है। तो यहाँ पे कबीर जो है संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बता रहे हैं कि हमें संत की सेवा करके ही सुख मिल सकता है। फोर्थ नंबर पे है कि एरन की चोरी करे करे सुई का दान, और ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। कबीर दास जी कहते हैं कि एरन की चोरी करे, लाखों करोड़ों की तो चोरी करता है कोई, लाखों करोड़ों रुपए की कोई चोरी करे और उसके बाद में एक छोटा सा जो है सुई का दान कर दे। लाखों करोड़ों का लोहा जो है, लोहे का एक औजार है बड़ा सा, वो चुरा लिया कहीं से और सुई का, छोटी सी सुई का कहीं दान कर दिया। और ऊंचे चढ़कर देखते, और छत पे जाके चढ़ के देख रहे हैं कि कहते कि यानी कि कितनी दूर विमान है, स्वर्ग में ले जाने के लिए मुझे विमान अभी कितनी दूर हो रहा है, स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने तो इतना बड़ा दान किया है जैसे। तो कबीर कहते हैं कि जो लोग एरन की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितनी दूर है। तो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि अप्रामाणिक ढंग से यानी कि गैर तरीके से ढेर सारा कमाकर जरा सा दान देने वालों की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर उन्होंने करारा व्यंग किया है, उनका मजाक उड़ाया है। फिफ्थ नंबर पे है कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। बहुत सुंदर बात कि वो कहते हैं कि सोना हो, सोना गोल्ड यानी कि, और सज्जन यानी कि अच्छा इंसान, और साधुजन, 3 लोगों के बारे में बताया है कि सोना, सज्जन और साधुजन। तो जब ये लोग रूठ जाएं तो भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं यानी कि उसे कभी टूटते नहीं हैं। टूटे जुड़े 100 बार, टूट जाएगा संबंध तो भी वो फिर से आपसे संबंध बांध लेगा, सज्जन मनुष्य है तो, है ना। जबकि दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार, तो दुर्जन लोगों का व्यवहार जो है उससे उल्टा होता है। जैसे कुंभ यानी कि घड़ा, तो जो घड़ा है जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा सा धक्का मारने पर टूट जाता है। जरा सी अगर घड़े में एक दरार पड़ी हुई है तो एक धक्का जरा सा लगा उस दरार में तो वो पूरा का पूरा टूट जाता है। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते, वो निसंकोच उस संबंध को तोड़ देते हैं। जबकि सज्जन जो है वो बार बार संबंध को जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है कि सज्जन जोड़ने में और दुर्जन तोड़ने को ही बुद्धि रखता है, उसको इतनी भगवान ने बुद्धि दी हुई है। तो इस 6 नंबर पे है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। कबीर कहते हैं कि रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी लो,
और संतोष मान लो इसमें ही, लेकिन दूसरे की घी की देख पराई चुपड़ी। चुपड़ी मतलब जब आपके घर में मम्मी रोटी बनाती है तो उसके ऊपर घी लगा देती है, तो उसके बोलते हैं चुपड़ना। तो वो चुपड़ी रोटी देखकर मन को मत ललचाओ तुम, तुम्हारे मत मन ललचावे जी, अपने जीव को ललचाओ मत, तुम्हारा रूखा सूखा खा लो, ठंडा पानी पी लो और उसमें ही संतोष का अनुभव करो। और किसी की चुपड़ी रोटी देखकर तुम अपने जीव को मत ललचाओ, तुम खाली मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। 7 नंबर पर है कि कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, और साधु मिलन, हरि भजन, दया, दीन और उपकार। साधु का मिलना, हरि का भजन करना, दया, दीन और उपकार, भला करना लोगों का। तो यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, और साधु मिलन, हरि भजन, दया, दीन, उपकार। कबीर कहते हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। कितनी हैं? 5 वस्तुएं। इन्हीं में संसार का तत्व यानी कि सार समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, और दीन मतलब नम्रता, और उपकार मतलब परोपकार करना। तो ये 5 चीज़ें हैं यहाँ पे, साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। कबीर बोलते हैं इन 5 तत्वों को अपनाने से ही मनुष्य सुख और शांति से इस भवसागर को पार कर सकता है, इस अपने जीवन की नैया को पार लगा सकता है। 8 नंबर पर है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। काकर मतलब कंकड़, पाथर मतलब पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, मस्जिद बनवा ली, और ताचड़ यानी कि उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग दे रहा है। तो क्या खुदा बहरा हो गया जो इतनी जोरों से चिल्ला रहा है मुल्ला? तो इसमें भी यही कहा गया है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला बाग देने लगा, यानी कि जोर से खुदा को पुकारने लगा। तो कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा है? खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ रही है? कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है और उसका स्मरण मन में करना चाहिए। आडंबरों से हमें दूर रहना चाहिए, दिखावे से हमें दूर रहना चाहिए। भगवान को भी मालूम है कि आप कितना हृदय से उसकी पूजा कर रहे हो, कितना उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। फिर आपका कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे कबीरदास जी ने। वो बोलते हैं कि दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, दुख में भगवान को सब लोग स्मरण करते हैं, और सुख में कोई भी नहीं करता है, करे न कोई भी नहीं करता है। तो जो सुख में सुमिरन करे, जो तुम सुख में भी उनको याद कर लो तो दुख काहे को हो, तो तुम्हारे ऊपर दुख कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी चाहे दुख हो या सुख, भगवान का हमें स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ पे आपके थोड़े से शब्दार्थ है। कस्तूरी यानी मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य है, लिक्विड है। कुंडली नाभि को कहते हैं, मृग हिरण को बोलते हैं। और कृतार्थ यानी कि जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, यानी कि जो अपने जीवन में संतुष्ट हो, मुक्त हो। एरन नेही, एरन मतलब लोहार का एक औजार होता है, और दरार मतलब दरज, गैप जो बोलते हो। चुपड़ी मतलब चुपड़ी हुई, रोटी पे जो घी लगाते हैं उसको बोलते हैं चुपड़ी। सार मतलब मुख्य, सत्य, और दीन मतलब नम्र विनीत, काकर मतलब कंकड़, और पाथर मतलब पत्थर, और सुमिरन मतलब स्मरण। यहाँ पे स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन हैं आपके। एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता रहता है? मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता रहता है। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? हमारा जन्म जो है कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। तो भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? तो भवसागर को पार करने के लिए 5 तत्व हैं। साधु का मिलना यानी कि सत्संग, फिर हरि भजन, फिर दया की भावना, और नम्रता और परोपकार। ये आपके 5 तत्व हैं। इस तरह से आपके एक एक वाक्य हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे आपको अभी भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उनका गान कीजिए। इनसे रिलेटेड जो आप दोहे अभी पढ़ चुके हैं इस लेसन में, उनको इनके सामने पढ़ना है आपको। यहाँ पे ये भी आपके दोहे दिए हुए हैं कि संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, और सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ होए। अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है इसमें। तो इन दोहों का जो है भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धका दरार। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को
होए, तो इनके भावार्थ जो है वो अच्छे से लिख पाओगे। मैंने सारे के सारे दोहे एक एक करके आपको एक्सप्लेन किए, उनको सुन सुन के आपको इन सब ये चारों के चारे जो दोहे हैं इनका भावार्थ जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेसन को पढ़ें, समझें और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो भी पढ़ें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छे से आप अपने लेसन को कवर कर सकें। ओके, थैंक यू।